हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ये चैनल में। आज है 19 जुलाई 2023। 19 जुलाई 2023 आज हम बात करते हैं वैदिक काल के जो भी प्रश्नोत्तर है। हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें ऋग्वेद और किस ईरानी ग्रंथ में समानता देखने को मिलती है, अगर कभी बात किया जाए ऋग्वेद और किस ईरानी ग्रंथ में समानता देखने को मिलती है तो वो जो है अवेस्ता है। अरे ईरानी ग्रंथ कौन सा है? जो अवेस्ता है। और ऋग्वेद में क्या है? समानता संबंध देखने को मिलती है। अगर बात किया जाए गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है तो किस वेद से है? अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। आजुर्वेद के जो मंत्र का उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसे क्या कहा जाता है? अर्धवायुर कहा जाता है। क्या? अर्धवायुर कहा जाता था। ठीक है, अर्धवायुर कहा जाता था। ठीक है। अगर बात किया जाए उद्गाता, किसकी बात किया जाए? उद्गाता का संबंध किस वेद से है तो किससे है? सामवेद से। किससे है? सामवेद से। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है तो उत्तरी ध्रुव से माना। किससे माना? उत्तरी ध्रुव से। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का आगमन की तिथि क्या है? 1500 ईसा पूर्व। क्या है? 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। वैदिक देवताओं का उल्लेख किस प्राचीनतम अभिलेख से प्राप्त होता है? किससे होता है? बोजक कोई से। किससे होता है? बोजक कोई अभिलेख से क्या होता है? वैदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। ऋग्वैदिक में, ठीक है, अगर बात करें ऋग्वेद में किस नदी को तमा कहा गया था? किसको कहा गया था? सरस्वती नदी को क्या कहा गया था? तमा कहा गया था। ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार मिलता है? केवल एक बार का गंगा का वर्णन मिलता है। ठीक है, गंगा का वर्णन कितनी बार मिलता है? केवल एक बार मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऋग्वेद में वर्णित भुजवंट चोटी किस पर्वत की श्रृंखला का हिस्सा है तो किसकी है? हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत कौन सा है? भुजवंत चोटी। ठीक है, ये ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद में वर्णित गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। क्या है? गोमल। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ईशान। क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ठीक है। आर्यों की प्राचीनतम संख्या कौन सी है? द्वित है। क्या है? द्वित है। ठीक है। संस्था, अगर हम बात करें आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन है? द्वित है। क्या है? द्वित है। ठीक है। दशराग के युद्ध में विजय राजा कौन से? सुदास थे। कौन थे? सुदास थे। ठीक है। दशराग का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था तो किस नदी के? रावी नदी के किनारे। ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम परशुरणी है। रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? परुश्रणी है। क्या है? परुश्रणी है। वैदिक काल में किस प्रकार का अपराध सर्वाधिक अधिक होता था? गायों की चोरी। ठीक है, गायों की चोरी सर्वाधिक होती, क्योंकि उस समय का जो कृषि थी, व्यापार था और गाय भी थी, प्रमुख होते थे। ठीक है, ये सब क्या होते थे? गाय भी क्या थी? एक बोल सकते थे उनकी जो इनकम था, इकोनॉमिक्स का हिस्सा गाय भी थी, अर्थव्यवस्था का हिस्सा, इसलिए गाय की चोरी बहुत होती। खेत को चोरी नहीं कर सकता था, इसलिए गाय बहुत चोरी होती थी। ठीक है। बैंक नाट किसे कहा जाता है? सूदखोर को। किसे कहा जाता था? सूदखोर को। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है? इंद्रदेव है। क्या है? इंद्रदेव। यानी आप कह सकते हैं ऋग्वेद के जो लोग थे उनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस शब्द का उल्लेख मिलता है तो किसका मिलता है? पिता। इस शब्द का प्रयोग लगभग 335 बार मिलता है। ठीक है, 335 बार लगभग पिता शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 से 6000 ईसा पूर्व। कितना था? 1000 से 6000 ईसा पूर्व। ठीक है। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में। किसमें मिलता है? जवालोपनिषद में। किन ग्रंथों में कर्मकांड व पशुबलि की निंदा की गई है? उपनिषदों में। किसमें? उपनिषदों में कर्मकांड व पशुबलि की निंदा की गई है। संस्कारों का विवरण किन ग्रंथों में मिलता है तो स्मृति ग्रंथों में। किसमें मिलता है? स्मृति ग्रंथों में। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति ब्रह्मा थे। कौन थे? प्रजापति ब्रह्मा थे। पेशों और व्यवसाय की सूची किस वेद में वर्णित है? यजुर्वेद में। ठीक है, यानी पेशों व्यवसाय की कहाँ सूची है? यजुर्वेद में। कहाँ? यजुर्वेद में। ठीक है। श्याम अश्य किस धातु को कहा जाता था तो लोहे को। लोहे क्या कहा जाता था? श्याम अश्य कहा जाता था। कृष्ण अश्य किस धातु को कहा जाता था? तांबे को। ठीक है, श्याम धातु लोहे को और कृष्ण अश्य तांबे को कहा जाता था। ठीक है। राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? उसे क्या था? राजसूय यज्ञ कहा जाता था। क्या बोलते थे? राजसूय यज्ञ कहते। ठीक है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल से ही गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हुआ। तो ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ आर्यों को कितने प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना होता था तो 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार के। वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? बरीही कहा जाता था। चावल को क्या कहते थे? बरीही कहते थे। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? वो है यजुर्वेद की। ठीक है, इसकी यजुर्वेद की। ठीक है।
उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों की रचना किस स्थान पर की गई? तो कहाँ? गंगा नदी के उत्तरी मैदान में। ये गंगा नदी के उत्तरी मैदान में, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल में से कौन से मंडल सबसे प्राचीनतम है? तो कौन है? दूसरा व तीसरा मंडल क्या है? सबसे प्राचीनतम मंडल है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता? तो मत्स्य पुराण क्या बोलता है? सबसे प्राचीन पुराण माना जाता था, ठीक है। किसे पंचम वेद माना जाता था? किसे माना जाता था? पुराणों को पंचम वेद माना जाता था। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक माने जाते? तो किसे हैं? सांख्य दर्शन के। कपिल मुनि किसके हैं? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, ठीक है। किसके हैं? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, ठीक है। बात करते हैं वैदिक काल के संभ्रांत सेठ जनों की संस्था क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? सभा कहलाती थी। क्या? सभा कहलाती थी। और सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुजान कहलाता था, ठीक है। सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता? सुजान कहलाता था। ब्रजपति किस प्रकार के अधिकारी होता था? क्या होता? बागवान विभाग के जो अधिकारी होते थे, यानी बागवान की जो देखभाल करते थे, उन्हें क्या बोलते थे? हम ब्रजपति बोलते थे। वैदिक काल में सीता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हल से बनी हुई नाली के लिए। किससे? हल से बनी हुई नाली के लिए किसका? सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में सतलुज नदी का क्या नाम था? क्या था? सुतुद्री था। क्या नाम? सुतुद्री था। सतलुज नदी का क्या नाम था? सुतुद्री था, ठीक है। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में भारत जन एवं पुरु जन एक हो गए थे संयुक्त रूप से। इनका क्या नाम था? कुरु नाम था। क्या नाम था? कुरु। यानी उत्तर वैदिक में काल में भारत जन थे, एक भरत जन था, एक कुरु जन था। वो दोनों जन एक हो गए तो इसको क्या कहते हैं? कुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरु कहते हैं। आयतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के अनुसार पूर्व के शासकों को क्या कहा जाता था? तो पूर्व के शासकों को सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सम्राट। कौन सा क्षेत्र ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था? कौन था? गंगा यमुना का दबाव, ठीक, गंगा यमुना का दबाव, ठीक है। किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई? तो अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। क्या है? कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है, ठीक।